प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के 2 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी अपने 30वें कार्यकाल में पहली बार रूस के दौरे पर गए हैं। 2019 के बाद और रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के निमंत्रण पर मॉस्को जा रहे हैं। पीएम मोदी का 2 दिन का ये रूस दौरा कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि पीएम मोदी मॉस्को में रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात करेंगे, जहां पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसके बाद दोनों देश के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। इस दौरे में भारत को रूस का फाइटर जेट Su-57 मिल सकता है। साथ ही मैंगो शेल्स पर भी फाइनल बात होने की संभावना है, जिससे भारत की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी रूस दौरे पर रवाना हो चुके हैं। 2 दिन की उनकी ये यात्रा होने वाली है, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी निजी मुलाकात भी होगी और जब बातचीत होगी तो कई अहम मुद्दों पर यहाँ समझौता हो सकता है, जिसमें व्यापार और डिफेंस सबसे ज्यादा इसी पर नजर है कि भारत और रूस के रिश्तों का एक नया अध्याय यहां से खुल सकता है। क्या भारत को डिफेंस यानी कि सैन्य ताकत में कई गुना बढ़ोतरी मिल सकती है। और भारत और रूस के बीच 22वीं सालाना शिखर बैठक हो रही है। इस बैठक से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक दोस्ती रही है और इस बैठक के जरिए दोनों देश अपनी दोस्ती में नए युग की शुरुआत करेंगे। Two countries who have such a strong history of working together, very steady history of working together. So we did, both of us value very much the need for an annual summit. So even last year, I went to Moscow at the end of the year, and at that time, I carried a message from the Prime Minister that look, we are committed to the annual summit, and we will do it sooner rather than later. और वहीं आपको बता दें कि 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी का ये 6ठा रूस दौरा होगा। प्रधानमंत्री मॉस्को में रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इससे पहले वो साल 2019 में रूस के दौरे पर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच 2018 में भी अनौपचारिक शिखर वार्ता हो चुकी है। इससे पहले दोनों नेता 31 जून 2017 को सेंट पीटर्सबर्ग में हुए भारत रूस समिट में भी मिल चुके हैं। 2015 में भी पीएम मोदी रूस दौरे पर गए थे। 2019 के बाद अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई थी और प्रधानमंत्री का उसके बाद ये पहला दौरा और कार्यकाल 30वें कार्यकाल का भी ये पहला दौरा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को के लिए निकल चुके हैं। मॉस्को में दोपहर करीब 3 बजे उनका टचडाउन होगा वैनुकोवो एयरपोर्ट में, जहां पर उनको स्टेट वेलकम दिया जाएगा। बड़े साजो सम्मान से उनका स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट से जहां पे वो ठहरे हैं, जिस होटल में ठहरे हैं, क्रेमलिन और रेड स्क्वायर के ठीक सामने, वहां तक का रास्ता करीब 40-45 मिनट का है। उसके बाद प्रधानमंत्री थोड़ा विश्राम करेंगे। आज उनकी कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, लेकिन आज शाम को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन्हें एक 1-on-1 डिनर के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है और वो उनको होस्ट करेंगे। शाम को मॉस्को टाइम को शाम को 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये 1-on-1 वार्ता चलेगी और जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। रूस के लिए ये विजिट उतना ही ऐतिहासिक है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना भारत के लिए है। दोनों देश आपस में अपने संबंधों को और गहरा करना चाहेंगे। 2021 के बाद एनुअल मीट की जो बात हुई थी वो नहीं हुई है और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये शायद पहला बड़ा विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और जहां पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वेस्ट से, उनको पश्चिमी देशों से, खासकर अमेरिका से प्रेशर है पीएम मोदी पर कि वो इस युद्ध को समाप्त करने का प्रेशर व्लादिमीर पुतिन से कहें। लेकिन क्रेमलिन ने उधर कहा है, देखिए हम हर बात पर बात करने को तैयार हैं, कोई भी विषय ऑफ द टेबल नहीं है। रूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर चीज पर बात करेगा, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, हमारा रिश्ता दोस्ती का है। मंगलवार को सुबह सुबह भारतीय कम्युनिटी के साथ भी उनकी एक एंगेजमेंट है। करीब 500 भारतीय मूल के जितने भी यहाँ प्रवासी रहते हैं उनसे वो मिलेंगे। रंगारंग कार्यक्रम है, कल्चरल प्रोग्राम है और फिर मंगलवार को उस कार्यक्रम के बाद वो वहाँ जो वीर गति को प्राप्त हुए उन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देंगे। एक न्यूक्लियर म्यूजियम है जहां प्रेसिडेंट पुतिन उनको ले जाएंगे। टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट और साइंस, इसका एक म्यूजियम है। उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता लंबी चलेगी और कहीं दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को से वियना के लिए जाएंगे।
और इधर मॉस्को में भारत के राजदूत विनय कुमार का यह कहना है कि भारत रूस से सिर्फ हथियार नहीं खरीदता बल्कि दोनों देश मिलकर अब नए हथियार बनाते भी हैं। सारे क्षेत्रों में भारत और रशिया के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है और संबंध बढ़ रहे हैं। अब हम सिर्फ रशिया से डिफेंस आइटम्स खरीदते नहीं हैं बल्कि को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। दोनों देश मिल के भारत में बहुत सारे डिफेंस आइटम्स का उत्पादन कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कुछ बातचीत चल रही है। मुझे लगता है 6-7 डॉक्यूमेंट्स हम इस विजिट के दौरान साइन करके एक्सचेंज करेंगे। उधर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए रूस में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी के स्वागत में नृत्य और गीत प्रस्तुत करने की तैयारी भी की जा रही है और भी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन यहां किया जाएगा। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों में भी उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए सभी पलके बिछाए बैठे हैं। तो हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे पीएम जी यहाँ पे आ रहे हैं, विजिट है उनकी, तो हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है। उसके लिए हमने प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी की है। हमारे सब रशियन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं डांस में, और डांस सीखा उन्होंने। तो हमने अभी शिव स्तुति सिखाई इनको, शिव स्तोत्रम सिखाया इनको, तो उस पर हम लोग मोदी जी के सामने अपने परफॉर्मेंस देंगे। हमको बहुत वेरी ऑस्पिशियस ऐसा प्रिविलेज फील कर रहे हैं आजकल। ये इसमें क्या प्राइम मिनिस्टर का विजिट का लेके हम बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो रहे हैं। कल्चरल का इवेंट, नॉट ओनली कुचिपुड़ी, सबके स्टाइल्स में हम एक 45 मिनट्स का प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी सबके स्टाइल्स भी एंड फोक डांसर्स भी